हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिसका थ्योरी पार्ट मैंने आईजी क्लासेस पे कवर किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो और यहाँ पे एमसीक्यूज को एंजॉय कर सकते हो। ऑलरेडी हम 2 टॉपिक्स पे ऑलरेडी एमसीक्यूज डिस्कस कर चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हो। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक। ठीक है, तो अर्थक्वेक की वजह से और कौन सा डिजास्टर ट्रिगर हो सकता है। ऑप्शन ए है सुनामी, बी है इंटेंस ग्राउंड शेकिंग, सी है लैंडस्लाइड और डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव कैन बी ट्रिगर्ड बाय अर्थक्वेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन दैट हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स आर मेनली क्लासिफाइड एज। ठीक है, हजार्ड्स और डिजास्टर्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ ये। तो ऑप्शन ए है फिजिकल एंड केमिकल, बी है नेचुरल एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड, सी है फिजिकल एंड ह्यूमन एंड डी है सोशल एंड कल्चर। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था कि पहले हम मानते थे कि जो डिजास्टर का मेन कारण है वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, प्राकृतिक आपदा ही एक कारण है डिजास्टर का। मगर फिर हमने देखा कि किस तरह से ह्यूमंस की वजह से भी जो डिजास्टर हैं वो क्रिएट होते हैं और होते आ रहे हैं। इसका ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज। ठीक है, तो अर्थक्वेक की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलते हैं। क्या सिस्मोग्राफ बोलते हैं, सिस्मोलॉजी बोलते हैं, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन दैट व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक इंटेंसिटी। ठीक है, अगर आपने अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करना है आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे। ऑप्शन ए है मॉडिफाइड मर्सली स्केल, ऑप्शन बी है मेट्रोलॉजिकल स्केल एंड ऑप्शन सी है वर्नियर स्केल और डी है बैरोमीटर स्केल। ठीक है, तो बैरोमीटर बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पे। तो 3 ऑप्शन में से आप मुझे बताओ, और बैरोमीटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मॉडिफाइड मर्सली स्केल इज यूज टू मेजर द अर्थक्वेक इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाबाश, फटाफट से लगाइए आंसर और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, कहाँ कहाँ पे वो आता है और क्या क्या इसके रीजन होते हैं। ठीक है, तो मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन का। फायर्स विंड है, हैवी रेन है, स्टॉर्म सर्ज है या ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे के सारे जो है मेजर कॉन्सिक्वेंस है कि इसके जो इफेक्ट हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, आई होप आपके सभी ठीक हो रहे होंगे। अभी तक आपका स्कोर कितना हो रहा होगा, 5+ चल रहा है क्या। अब 5+ कैसे चल सकता है, अभी तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 6 इज मास किलिंग डिजीज कैन बी रेफर्ड एज। ठीक है, तो मास किलिंग डिजीज जिससे बड़े ज़्यादा लोग मर जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे। बायोलॉजिकल डिजास्टर बोलेंगे, इंडस्ट्रियल डिजास्टर बोलेंगे, वार डिजास्टर बोलेंगे, फ्लड डिजास्टर बोलेंगे। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज द बायोलॉजिकल डिजास्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर सॉरी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 स्किप कर दिया मैंने, 8 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर्स टू बी टेकन इन द कम्युनिटी लेवल ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, तो कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए जा सकते हैं डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए। ऑप्शन ए है यहाँ पे इंक्रीज्ड अवेयरनेस। ठीक है, आप जागरूकता बढ़ा दो डिजास्टर के प्रति। ठीक है, प्रोविजन ऑफ अर्ली एंड टाइमली वार्निंग, पहले ही जो वार्निंग है उसकी दे दो डिजास्टर की। ऑप्शन सी है लैंड यूज प्लानिंग और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आपको लग रहा है यहाँ पे अगर सी में आप कॉन्फिडेंट नहीं भी हो तो ऑप्शन 1 और 2 आपको लग रहा है कि ये करेक्ट हो सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। ए पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वर्टिकली अबव द फोकस इज नोन एज। ठीक है, एक पॉइंट होता है सरफेस ऑफ द अर्थ वर्टिकली अबव द फोकस इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे। एपिसेंटर बोलेंगे, हाइपोसेंटर बोलेंगे, स्पेशल फोकस बोलेंगे, नन ऑफ द अबव। उसको बोलेंगे ऑप्शन ए, एपिसेंटर बोलेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया था जैसे हमारे समुद्र की सतह थी। ठीक है,
सरफेस ऑफ द सी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपिसेंटर बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग अक्रेंस ऑफ द अर्थक्वेक, ठीक है। अर्थक्वेक की अक्रेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। देखो अभी हमने अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए पढ़ा था, इंटेंसिटी के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये है फॉर रिकॉर्डिंग द अक्रेंस ऑफ द अर्थक्वेक। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी तो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी, सिस्मोग्राफ तो नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रिचर स्केल इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग द अक्रेंस ऑफ द अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है, विच एरिया इन द वर्ल्ड विटनेस हाईएस्ट सिस्मिक अर्थक्वेक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी है वो कौन से एरिया में देखी जाती है। सो इसका जो मैंने आपको बताया भी था, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा, शाबाश, लगाइए इसका आंसर, ऑप्शन बी, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, विच टेक्निक आर यूज फॉर प्रिडिक्शन ऑफ अर्ली वार्निंग ऑफ इरप्शन, ठीक है। तो अगर वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज की जा सकती है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक डिस्टेंस मेजर, ऑप्शन बी टिल्ट मीटर्स, जीपीएस एंड सैटेलाइट इन्फरिंग रडार, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर्स कैन बी ट्रिगर्ड बाय एन अर्थक्वेक, ठीक है, ये रिपीट हो गया, सो इसको इग्नोर करो। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट विद इन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, याद करिए, मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। यहाँ पे देखो, वहाँ पे मैंने आपको डिग्रीज में बताया था कि कितने डिग्रीज और कितने डिग्रीज के बीच में रहता है। तो यहाँ पे आपने देखना है इंटरमीडिएट बिटवीन पोलर एंड टेम्परेट जोन, क्या मैंने बताया था कि पोलर और टेम्परेट जोन के बीच में होता है, मेनली ट्रॉपिकल एरिया के बीच में होता है, मेनली इक्वेटोरियल जोन पे होता है, या इंटरमीडिएट बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता होगा, मैंने यहाँ पे बताया था आपको, ये इक्वेटर है, ठीक है, और 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में मैंने आपको बताया था। तो इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड टॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने वो लेक्चर देखा है तो आप आसानी से इसको आंसर को मार्क कर सकते थे, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द, ठीक है। जो साइक्लोन का सेंटर है, मैंने आपको बताया था साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है। सो ऑप्शन ए है हाई प्रेशर, बी है लो प्रेशर, सी है वेरी हाई प्रेशर और डी है ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था बीच में साइक्लोन के हमेशा लो प्रेशर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ ओरिएंटेड टू मिटिगेशन मेजर्स ऑफ हजार्स एंड डिजास्टर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, तो आप देख सकते हो कि कौन से जो मिटिगेशन मेजर लिए जा सकते हैं हजार्स और डिजास्टर के लिए। सो ऑप्शन ए है यहाँ पे पब्लिक मिटिगेशन मेजर, ठीक है, कम्युनिटी मिटिगेशन मेजर, या बोथ ए एंड बी, ठीक है। सिर्फ पब्लिक के काम करने से कुछ नहीं होगा, कम्युनिटी को, एक समुदाय को भी उसके लिए मेजर्स लेने पड़ेंगे। ये सभी का काम है, क्योंकि डिजास्टर एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बोथ पब्लिक और कम्युनिटी मेजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर कोपिंग विद द डिजास्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, डिजास्टर मैनेजमेंट इज एम्ड एट, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का एम क्या है, रीसेटलिंग पीपल इन द क्लोजेड अनअफेक्टेड अर्बन एरिया, क्या लोगों को जो इफेक्ट हो रहे हैं लोग, उनको क्या करना है, अर्बन एरिया में शिफ्ट करना है या रीसेटिंग करनी है उनकी दोबारा से, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल डाटा फॉर फ्यूचर मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्या वैल्यूएबल डाटा को कलेक्ट करना है कि ताकि हम फ्यूचर में मैनेज कर सके चीज़ों को। स्ट्रेंथनिंग सीवेज एंड ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी टू रेजिस्ट द इम्पैक्ट ऑफ ए फ्यूचर डिजास्टर। ऑप्शन डी रिस्टोरिंग ए कम्युनिटी सर्विस फैसिलिटीज एंड रेजिडेंट्स टू प्री डिजास्टर लेवल्स, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपको क्या लगता है सही आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। आई थिंक ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रिस्टोरिंग ए कम्युनिटी सर्विस फैसिलिटीज एंड रेजिडेंट टू प्री डिजास्टर लेवल, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का यही मेन जो एम हो सकता है कि जो कम्युनिटी की सर्विस डिजास्टर से पहले थी उसको दोबारा से क्या करना, उसको दोबारा से रिस्टोर करना, और उन रेजिडेंट को, देखो अगर अर्बन एरियाज में अगर आप हर बार उनको लेके जाओगे तो अर्बन एरियाज में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, काल बैसाखी इज ए काइंड ऑफ थंडरस्टॉर्म विटनेस इन द स्टेट ऑफ, ठीक है। तो काल बैसाखी नाम का एक थंडरस्टॉर्म है, वो कौन सी स्टेट में विटनेस किया जाता है? सो ऑप्शन यहाँ पे जो करेक्ट है, ऑप्शन ए है नागालैंड, त्रिपुरा एंड सिक्किम, ऑप्शन बी है मिजोरम, असम एंड मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल, और ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल, मणिपुर एंड मिजोरम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट आर द मेजर हजार्ड डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं? प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, रिस्पॉन्स या रिकवरी, कौन सी है? ठीक है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये तीनों की तीनों है, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्स भी होना चाहिए और रिकवरी की भी जो मैनेजमेंट है वो होनी चाहिए। तो तीनों की तीनों जो है वो मेजर मैनेजमेंट एक्टिविटीज हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, एग्जाम्पल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक हजार्डसा, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक क्या हो गया? जो ह्यूमन से रिलेटेड है या ह्यूमन की वजह से हो सकता है। सो ऑप्शन ए है केमिकल एक्सप्लोजन, ठीक है, जो भी केमिकल का एक्सप्लोजन होता है फैक्ट्रीज वगैरह से, ठीक है, या अर्थक्वेक, और ऑप्शन सी है फ्लड या वाइल्ड फायर, ठीक है। तो इनमें से कौन सा है जो एंथ्रोपोजेनिक हजार्ड हो सकता है? देखो, अर्थक्वेक, फ्लड और वाइल्ड फायर। इनका वाइल्ड फायर कहीं ना कहीं जंगलों में आग इंसान लगा देते हैं, मगर काफ़ी हद तक हम इसको ह्यूमंस का एरर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन देखो, अगर यहाँ पे केमिकल एक्सप्लोजन नहीं दिया होता तो वाइल्ड फायर हम लिख सकते थे, मगर फिर भी यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो है ऑप्शन ए, केमिकल एक्सप्लोजन, क्योंकि केमिकल्स कहीं ना कहीं इंसानों ने ही बनाए हैं, मैन्युफैक्चर किए हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं दोबारा से एक और वीडियो इस पे बना सकती हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो आप अपना फीडबैक देख सकते हैं लाइक और कमेंट करके, और अगर आपको इस चैनल से हेल्प मिलती है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।